नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रमा स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के 16 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। चलिए तो शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि इनमें से कौन ऑप्शन भिन्न है। ऑप्शन ए में दिया गया है साइकिल, ऑप्शन बी में दिया गया है स्कूटर, ऑप्शन सी में दिया गया है कार, ऑप्शन डी में दिया गया है मोटरसाइकिल। स्कूटर, कार और मोटरसाइकिल जो हैं, स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल ये सभी ईंधन से चलती हैं। ये तीनों ईंधन से चलती हैं और साइकिल जो है ऊर्जा से चलती है, ऊर्जा से। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इन तीनों से भिन्न है। साइकिल में किसी भी प्रकार की ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है, साइकिल में ऊर्जा की आवश्यकता है। आप जितना ऊर्जा लगाएंगे साइकिल उतने ही तेज चलेगी और इन तीनों में ईंधनों की ज़रूरत होती है। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे लिखा हुआ है गंध का संबंध फूल से है तो स्वाद का संबंध किससे होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको ज्ञात करना है। देखिए, जिस प्रकार से गंध जो है फूल से निकलता है उसी प्रकार से स्वाद जो है भोजन से निकलेगा, भोजन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजन। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। अब यहाँ पे नीचे श्रृंखला दी गई है 2, 6, 4, 9, 8, 13, 16, 18, 32। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। अब देखिए, इसको लिख लिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा 2, 6, 4, 9, 8, 13, हो जाएगा 16, 18, 32। क्वेश्चन मार्क। अब हम सबको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे 2 लिखा गया है और यहाँ पे 6 लिखा गया है। 2 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो सीरीज नहीं बैठेगी। देखिए, सीरीज इस प्रकार से बैठ सकती है। यहाँ पे इसका गुणा 2 में कर देंगे, 2 दूना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 4 गुणे 2 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8। इसी प्रकार से 8 गुणे 2 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16। अब यहाँ पे 16 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 32। अब क्या किया जाए, अब देखिए सीरीज ऊपर से बैठाया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 और यहाँ पे लिखा हुआ है 9। इसका मतलब है कि इसमें 3 ऐड किया गया है और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 13, यहाँ पे 4 ऐड किया गया है। एक संख्या बढ़ाकर इसमें ऐड किया गया है। अब यहाँ पे हो जाएगा इसके बाद 5, 13 में 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18। अब यहाँ पे 5 जोड़ा गया था तो इसके बाद 6 जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पे 6 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 18 प्लस 6 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 24 आ गया। अब देखिए 24 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 24 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है,
नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। नीचे श्रृंखला दिया गया है MP, OR, QT, SV, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है। सबसे पहले इनको लिख लिया जाए MP, OR, QT, SV। अब यहाँ पे दिया है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको ज्ञात करना है। अब देखिए इसे आसान करने के लिए हम सब इसको कोडेड कर देंगे। यदि इनके कोड को लिख दिया जाए तो इनको सॉल्व करने में आसानी होगी। अब देखिए इनके कोड को लिख दिया जाए। M का कोड 13 होता है और P का कोड 16 होता है और O का कोड 15 होता है। R का कोड 18 होता है। Q का कोड 17 होता है और T का कोड 20 होता है। S का कोड 19 और V का कोड 22 होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है 13 और यहाँ पे लिखा हुआ है 15। इसका मतलब है कि इसमें 2 ऐड किया गया है +2। अब इसमें +2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 15 2 17 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 ऐड किया गया है 17 2 19। अब यहाँ पे 2 ऐड किया जाएगा तो 19 2 हो जाएगा 21। 21 नंबर पे आता है U। अब देखिए क्या किया गया है। यहाँ पे लिखा गया है P और यहाँ पे लिखा हुआ है R। इसमें भी 2 को ऐड किया गया है +2। अब यहाँ पे 18 2 20 +2 और 20 2 हो गया 22 +2 और 22 2 हो जाएगा 24 +2। 24 पे आता है X तो यहाँ पे लिख देंगे X। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हो गया UX। UX देखिए किस ऑप्शन में है तो UX जो है ऑप्शन A में है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब इनमें हम सबको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 7। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 4। ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 99 हो जाए। अब इसमें अगर गुणा किया जाए 5 × 7 करेंगे तो 35 हो जाएगा। 35 चौका 140 हो जाएगा। इसका मतलब है कि गुणा नहीं किया गया है। अब इनको जोड़ लिया जाए 7 5 12 12 3 15 15 4 19। जोड़ा भी नहीं गया है। अब देखिए इसका हम सब वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। अब इनका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। अब इन सबको आपस में जोड़ लिया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 और 9 हो जाएगा 15, 15 और 5 हो जाएगा 20, 20 और 9 हो जाएगा 29, 29 का 9 हासिल बचा 2, 2 और 1 हो गया 3, 3 और 4 हो गया 7, 7 और 2 हो गया 9। यहाँ पे आ गया 99। अब देखिए यहाँ पे 99 दिया गया है। पहली सीरीज बैठ गई। अब इसी प्रकार से हम सब दूसरी सीरीज बैठाएंगे। यहाँ पे देखिए करेंगे हम सब 7 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस अब यहाँ पे 2 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 5 का वर्ग। अब 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 2 का वर्ग हो जाएगा 4
5 का वर्ग हो जाएगा 25। अब इन सबको आपस में जोड़ लिया जाए। देखिए 5 और 4 हो जाएगा 9, 9 और 6 हो जाएगा 15, 15 और 9 हो जाएगा 24, 24 का यहाँ हो गया 4, हासिल बचा 2, 2 और 2 हो जाएगा 4, 4 और 3 हो जाएगा 7, 7 और 4 हो जाएगा 11। तो यहाँ पे लिख देंगे 11, 114 आ गया। अब देखिए दूसरी सीरीज भी बैठ रही है, यहाँ पे 114 आ गया। अब इसी प्रकार से हम सब तीसरी सीरीज को बैठाएंगे। यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे हो गया 3 का वर्ग हो गया 9 और 9 का वर्ग हो गया 81, 5 का वर्ग हो गया 25, 7 का वर्ग हो गया 49। अब इन सबको आपस में जोड़ लिया जाए। 9 और 5 हो जाएगा 14, 14 और 1 हो जाएगा 15, 15 9 हो जाएगा 24, 24 का हो जाएगा 4, हासिल बचा 2, 2 और 4 हो जाएगा 6, 6 और 2 हो जाएगा 8, 8 और 8 हो जाएगा 16। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हो जाएगा 164। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ गया 164। अब 164 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो 164 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, यदि BOY को 42 के रूप में कहा जाता है तो गर्ल को किस प्रकार कहा जाएगा? अब देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से बॉय को 42 लिखा गया है उसी प्रकार से गर्ल को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए यहाँ पे बॉय बराबर दिया गया है 142, यहाँ पे दिया गया है बॉय बराबर 42 और गर्ल का हमें बताना है। तो बॉय बराबर 42 कैसे आया है? देखिए यहाँ पे B का कोड 2 होता है और O का कोड 15 होता है और Y का कोड जो होता है 25। इनको नंबरिंग किया गया है। अब इन्हीं नंबरों को जोड़ दिया गया है। 5 और 5 हो जाएगा 10, 10 और 2 हो जाएगा 12, हासिल बचा 1, 1 और 2 हो जाएगा 3, 3 और 1 हो जाएगा 4, यहाँ पे हो गया 42। जिस प्रकार से यहाँ बॉय के नंबरों को लिखकर दर्शाया गया है उसी प्रकार से यहाँ पे हम सब गर्ल के नंबर को लिखकर दर्शाएंगे GIRL। अब देखिए G का नंबर, अब देखिए G जो है 7 नंबर पे आता है और I जो है 9 नंबर पे, R जो है 18 नंबर पे आता है, L 12 नंबर पे आता है। अब इन सबको आपस में जोड़ लिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा 8 और 2 10, 10 9 हो जाएगा 19, 19 और 7 हो जाएगा 26, 26 का यहाँ पे 6 लिख देंगे, हासिल बचा 2, 2 और 1 हो गया 3, 3 और 1 हो गया 4, गर्ल बराबर हो गया 46। अब देखिए 46 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो 46 ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। अब इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बताना है कि कौन सा ऑप्शन विषम है। यहाँ पे दही दूध दिया गया है, चावल अन्न दिया गया है, कागज लुगदी दिया गया है, चीनी गन्ना दिया गया है। अब देखिए इनमें जो है एक ही शब्द भिन्न लग रहा है। ऑप्शन बी जो है भिन्न है,
चावल, अन्न। अब देखिए ये भिन्न है। यहाँ पे दूध का संबंध दही से हो गया, दूध से दही बनता है, और लुगदी से कागज़ बनता है, गन्ना से चीनी बनता है, लेकिन अन्न से चावल नहीं बनेगा, इसलिए विषम हो जाएगा। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है 647 अनुपात 17 समानुपात 798। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है। ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 17 हो जाए। यदि इसका क्यूब करेंगे तब भी नहीं होगा, वर्ग करेंगे तब भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ करने पे हो जाएगा। इन तीनों को आपस में जोड़ लिया जाए। 6 + 4 + 7। अब देखिए 6 + 4 हो जाएगा 10, 10 और 7 हो जाएगा 17। अब इसी प्रकार से हम सब 798 को जोड़ेंगे। 7 + 9 + 8। अब यहाँ पे हो जाएगा 9 × 7 = 16, 16 और 8 हो जाएगा 24। अब देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यहाँ पे हो गया 24। 24 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में 24 दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पे दिया गया है MAN अनुपात PDQ समानुपात WAN। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यहाँ पे क्या आएगा। अब देखिए सबसे पहले हम सब लिखेंगे MAN। MAN बराबर दिया गया है PDQ। अब देखिए PDQ जो है कैसे आया है। यहाँ पे दिया गया है M और यहाँ पे दिया गया है P। M का जो नंबर होता है 13 नंबर होता है और A का नंबर 1 होता है। N जो है 14 नंबर पे, P जो है 16 नंबर पे, D जो है 4 नंबर पे, Q जो है 17 नंबर पे आता है। इनका नंबरिंग करने के बाद हम सबको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है। देखिए सभी में 3 3 को जोड़ा गया है। M में 3 जोड़ा गया है +3 और A में +3 किया गया है, N में +3 किया गया है। देखिए यहाँ पे 13 3 16, 1 और 3 4, 14 और 3 17। अब इसी प्रकार से हम सब WAN को लिखेंगे। WAN बराबर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब देखिए W का नंबर जो होता है 23 नंबर पे आता है, A जो है 1 नंबर पे और N जो है 14 नंबर पे। अब इनमें 3 जोड़ा जाए तो 23 3 हो जाएगा 26, 23 3 26, 26 नंबर पे आता है Z, तो यहाँ पे लिख देंगे Z। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 1 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 और 4 नंबर पे यहाँ पे आएगा D, यहाँ पे लिख दिए D। N जो है 14 नंबर पे है, 14 में 4 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 नंबर पे आता है R। N जो है 14 नंबर पे आता है, 14 में +3 करेंगे, 14 3 हो जाएगा 17। 17 नंबर पे Q आता है तो यहाँ पे लिख देंगे Q। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हो जाएगा ZDQ। अब देखिए ZDQ किस ऑप्शन में दिया है। ZDQ जो है ऑप्शन सी में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि इन चारों में से कौन सी संख्या जो है विषम है। यहाँ पे लिखा हुआ है 163, 131, 137, 166। ये तीनों देखिए विषम है, विषम। और 166 जो है सम है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इन तीनों से विषम है। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों का सही क्रम बताइए। यहाँ पे देखिए क्रम दिया गया है, 1 में लिखा हुआ है सदस्य, और 2 पे लिखा गया है शहर, 3 पे लिखा गया है गांव, 4 पे लिखा गया है परिवार, और 5 पे लिखा गया है समुदाय। अब इसे हम सबको क्रम में करके बताना है कि इसको किस प्रकार से क्रम से लिखा जाए। तो सबसे पहले हम सब लिखेंगे 1 पे हो गया सदस्य। इसके बाद सदस्य मिलकर क्या बनाएंगे, सदस्य मिलकर परिवार बनाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। परिवार बनेंगे तो 1 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा गांव। अब इसको हम सब क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा सदस्य। 1 नंबर पे हो गया सदस्य, सदस्य मिलकर क्या बनाएंगे, तो सदस्य मिलकर परिवार बनाएंगे। इसके बाद लिखेंगे 4, और परिवार मिलके जो है समुदाय बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और समुदाय मिलके यहाँ पे एक गांव बनेगा, और गांव मिलकर यहाँ पे एक शहर का निर्माण होगा। तो इसको लिखा जाएगा 1 4 5 3 2। अब देखिए 1 4 5 3 2 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 1 4 5 3 2 ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, यदि BAS के ET को TEKS AB लिखा जाए तो उसी कूट में PILLOW को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे BAS के ET इसको लिखा गया है TEKS AB। अब इसको कैसे लिखा गया है, देखिए इसको जो है पक्षांतर करके लिखा गया है, इस प्रकार से पक्षांतर करके लिखा गया है। अब इसी प्रकार से हम सब इसको लिख देंगे। अब इसी प्रकार से हम सब यहाँ पे लिखेंगे PILLOW। अब हम सब इसका जब पक्षांतर करेंगे तो इसको लिखेंगे सबसे पहले W, और इसके बाद O के बाद हो जाएगा L, फिर इसके बाद L। अब देखिए WOLLIP किस ऑप्शन में दिया गया है, तो WOLLIP ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन्हीं अक्षरों को पक्षांतर करके लिखा गया है, इस तरफ से लिखा गया है, इस तरफ से पक्षांतर करके लिख दिया गया है। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, यदि H प्लस का संकेत हो, Q माइनस का संकेत हो, A गुणा का संकेत हो तथा T भाग का संकेत हो, तो समीकरण यहाँ पे दिया गया है।
14A 10H 42T 2Q 8 बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। अब इस समीकरण को सॉल्व किया जाए। देखिए ए के स्थान पे दिया गया है गुणा, तो यहाँ पे गुणा लिख देंगे। एच के स्थान पे दिया गया है प्लस, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। टी के स्थान पे दिया गया है भाग, तो यहाँ पे भाग कर देंगे। क्यू के स्थान पे दिया गया है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। अब समीकरण को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 14 गुणे 10, एच के स्थान पे हो गया प्लस 42, टी के स्थान पे हो गया भाग 2, क्यू के स्थान पे हो गया माइनस 8। अब इनको सॉल्व किया जाए। 14 गुणे 10 प्लस 2 का भाग 42 में देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 माइनस 8। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 14 दहा में हो जाएगा 140 प्लस 21 माइनस 8। 140 और 21 हो जाएगा 161। 161 में से माइनस 8 करेंगे, तो 161 में से माइनस 8 करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 153। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 153 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 153। एक बार इसको फिर से समझ लिया जाए। देखिए यहाँ पे दिया गया है ए के स्थान पे गुणा, एच के स्थान पे प्लस, टी के स्थान पे भाग, क्यू के स्थान पे माइनस। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है संसद, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, इन सब का हम सबको वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम इसका बन जाएगा, सभी संसद जो होते हैं मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते हैं, तो ये वाला हो जाएगा संसद, और इसके बाद हो जाएगा मंत्रिपरिषद, और सभी मंत्रिपरिषद मिलकर जो बनते हैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री वाला गोला ए वाला हो जाएगा प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में इस प्रकार का वेन डायग्राम बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर का पहचान करें। इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से विषम है। ऑप्शन ए में दिया गया है यमयन, इसका मतलब है कि इनमें एक जोड़ा गया है। ऑप्शन बी में दिया गया है बी डी, इसमें 2 जोड़ा गया है। ऑप्शन सी में दिया गया है एक्स जेड, इसमें भी +2 जोड़ा गया है। ऑप्शन डी में दिया गया है पी आर, इसमें भी +2 जोड़ा गया है। देखिए ऑप्शन ए में जो है +1 जोड़ा गया है, और बी सी डी में +2 जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इन तीनों से विषम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम सब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं। हम सबको बताना है कि इस चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। अब देखिए इनको सबसे पहले काउंट कर लिया जाए। 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, 6 त्रिभुज, 7 त्रिभुज, 8 त्रिभुज। 8 त्रिभुज यहाँ पे हम सबको पता चल गया। 8 त्रिभुज हो गया है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा 1 त्रिभुज,
तो यहाँ पे एक त्रिभुज लिख देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा एक त्रिभुज, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा एक त्रिभुज। यहाँ पे प्लस कर देंगे एक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा एक त्रिभुज, तो यहाँ पे कर देंगे प्लस एक, ये भी प्लस एक था, तो 8 और 4 हो जाएगा 12। टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।